हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर, एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन, जिसके आज हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर पिछले लेक्चर आपने देखे नहीं है तो आज का एग्जाम्पल आपको किसी को समझ में आने वाला नहीं है। तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले मैं मेरा माइक ठीक कर लेता हूँ। ओके, तो आपको एक महेंद्र और विराट का क्वेश्चन दिया है। तो महेंद्र और विराट इन दोनों के मासेस दिए हैं, जिसको मैं m1 और m2 बोलता हूँ। तो महेंद्र का मास दिया है 75 kg, विराट का मास दिया है 80 kg। ओके, दो पर्सन दिए हैं, दो स्टूडेंट दिए हैं, महेंद्र एंड विराट। महेंद्र का मास कितना है 75 kg, विराट का मास कितना है 80 kg। ये दोनों बेंच के ऊपर बैठे हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। और इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ये हमें फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जी की वैल्यू आपको लर्न करना है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स। सो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। एक बेंच है जिसके ऊपर महेंद्र और विराट बैठे हैं। महेंद्र का मास है 75 kg, विराट का मास है 80 kg। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अभी सभी को पता है, अगर दो ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला लर्न चाहिए। सो फॉर्मूला है F = G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखने रहा हूँ, वो आप टेक्स्ट बुक में से लिखने वाले हैं। सो F = G का वैल्यू बताओ मुझे, प्लेस करना है, कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 कितना है बोलो 75, m2 कितना है 80 और d कितना है 1, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब मुझे बताओ 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपने अगर किया तो कितना आएगा 0, 8 5 का 40, कैरी 4, 8 7 का 56 एंड दैट 4 दैट इज 60। सो मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं हम 75 इंटू 80 तो कितना आता है 6000। अभी मैं क्या करता हूँ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6000 को हम 6 इंटू 1000 लिख सकते हैं। 6000 को 6 इंटू 1000, 1000 मतलब 10 का पावर 3, उसको हम 1000 ही कहने वाले हैं। अब मुझे बताओ 6 और 6.7 का मल्टीप्लिकेशन, 6 7 का 42, कैरी 4, 6 6 का 36 एंड दैट 4 40, कैरी अगेन 4, 6 6 का 36 एंड दैट 4 40। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है, उतने डिफिकल्ट तो आपको नहीं है। 6.67 इंटू 6 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है 40.02। अब मुझे बताओ 10⁻⁻11 और +3 मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम रहा तो एक बार लेना है, और पावर की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। 11 में से 3 गया तो 8, और बड़ा नंबर कौन है माइनस, इसलिए -8। तो महेंद्र का मास दिया था 75 kg, विराट का मास दिया था 80 kg। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम लर्न करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, वैल्यू प्लेस की, और यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। अभी कुछ बच्चे बोल रहे होंगे टेक्स्ट बुक में ऐसा आंसर नहीं है, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर मैं आपको ला के देता हूँ। पॉइंट को मैं पीछे लेके आता हूँ, पॉइंट को मैं पीछे लेके आ गया। अगर 1 से पॉइंट पीछे आता है तो ए पावर को 1 से बढ़ाना है। तो -8 को अगर 1 से बढ़ाएंगे तो -9 नहीं होता है, -7 होता है। माइनस में पावर बढ़ रहा है, माइनस समझ में आया, -8 -7 -6 -5 वैसा। तो कितना फोर्स आया बताओ अभी मुझे। महेंद्र और विराट के बीच में जो फोर्स आया है 4.022 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। यही क्वेश्चन आपको पूछा था। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन के बेस्ड दिया है। उनका कहना ये है, महेंद्र का जो मास है वो कितना था बोलो मुझे 75 kg,
और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बोलो, ये फोर्स लेना है हमें, कितना लग रहा है 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका कहना ये है महिंद्रा जो है उसका मास 75 केजी है और इतना ही फोर्स अगर उसके ऊपर लग रहा है तो महिंद्रा की फाइनल वेलोसिटी क्या रहेंगी, ये हमें उन्होंने पूछा है। तो आपका जो बेंच है जिस पे महिंद्रा बैठा है वो फ्रिक्शनलेस बेंच है। तो महिंद्रा ने क्या किया, विराट की तरफ मोशन स्टार्ट किया। अब जब महिंद्रा ने विराट की तरफ मोशन स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले वो रेस्ट पे था, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u का वैल्यू 0 है, मतलब v इज इक्वल टू ए टी। सो a फॉर एक्सेलरेशन और t फॉर टाइम। तो आपको महिंद्रा का जो वेलोसिटी पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड में पूछा है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। t की वैल्यू 1 सेकेंड, बट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास। ये मास फोर्स को कैसा आ गया, डिवाइड में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे फोर्स अपॉन मास इंटू टाइम। सो फोर्स की वैल्यू मैंने अभी निकाली 4.002 इंटू 10⁻⁻7, मास की वैल्यू 75 और टी का वैल्यू कितना है 1। क्लियर है सबको। अभी 1 का तो कोई ये नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इस पॉइंट को 3 से आगे लेके जाता हूँ। 3 से आगे लेके जाऊँगा तो अभी पॉइंट आगे जा रहा है। पॉइंट अगर आगे जाएगा तो पावर कम होना चाहिए। तो -7 को 3 से कम करना है, ये -7 इसको कम करना है, -8 -9 -10। तो ये पावर हो जाएगा -10, नीचे बचेगा 75। अब डिवीजन तो सबको पता ही है, 75 का टेबल आना चाहिए, या इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करो, 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करूँगा तो ऊपर 800 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। 5 8 का 40 और दैट इज़ राइट। 5 2 5 ये 1 5 आ जाएगा, सॉरी 5 1 का 5 2 5 5 का 25 एंड द पावर इज -10। वी अगेन मल्टीप्लाई बाय 5, देन व्हाट हैपन, 5 1 का 5 5 6 का 30 0 5 3 का 15 इंटू 10⁻⁻10। देन 3 का टेबल तक किसे नहीं आता है, 3 5 का 15 कैरी 1 3 3 का 9, देन पॉइंट लेंगे तो ये आंसर कंटिन्यू में 53.33 आएगा। डिवीजन आप लोगों को आता है और इसको मैं 4 भी लिख सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, इंटू 10⁻⁻10। अभी बुक्स में अगर पीछे पॉइंट लिया है तो मैं 1 से पॉइंट पीछे ले लेता हूँ और इसको 3 4 लिखता हूँ। ये 3 को भी मैंने 4 लिख दिया। तो यहाँ पर -9 पावर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पॉइंट को पीछे लेके गया तो पावर बढ़ने वाला है, -10 -9। क्लियर है सबको। तो देखो फिर एक बार मैं आपको दोनों भी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से मैं फिर से ये 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसके बाद सेम 2 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर दिए हैं, वो आपको होमवर्क के लिए करना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताऊँगा फिर क्या करना है, मुझे डाउट पूछना है, मैं आपको बताऊँगा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था फिर, महिंद्रा और विराट। महिंद्रा का मास कितना है 75 kg, विराट का मास है 80 kg। दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/d²। कुछ बुक्स में ये r² भी दिया होता है। G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, m1 इक्वल टू 75 kg, m2 इज इक्वल टू 80 kg अपॉन d का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है तो उसको छोड़ दो, ऊपर 6.67 इंटू 10⁻11, 75 इंटू 80 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 6000। देन आफ्टर दैट 6000 को हमने 6 इंटू 1000 लिखा, तो 1000 यानी 10 कितना होता है 3। तो 6 और 6.67 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40.02 आएगा, और 10⁻11 और +3 करेंगे तो 10⁻8 आने वाला है। पॉइंट को अगर पीछे लेके जाएंगे तो पावर बढ़ता है, -8 क्या हो गया -7। तो ये बड़ा है, कम नहीं हुआ है, -8 -7 -6, ये बढ़ ही रहा है इधर। तो फोर्स कितना आया 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। तो महिंद्रा और विराट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है आपके सामने है,
सेकंड क्वेश्चन में आपको वही फोर्स महिंद्रा के ऊपर लग रहा है ऐसा उन्होंने बताया, क्योंकि ये जो फोर्स ये महिंद्रा के ऊपर भी लग रहा है और विराट के ऊपर भी लग रहा है। महिंद्रा विराट के ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है, विराट महिंद्रा के ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है। हायर स्टैंडर्ड में समझ में आएगा आपको, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। फोर्स की वैल्यू सेम है लेकिन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है। ओके, तो अब महिंद्रा की बात करते हैं। महिंद्रा जिस बेंच पे बैठा है वो फ्रिक्शनलेस बेंच है और महिंद्रा ने स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन महिंद्रा विराट की तरफ मोशन किया, तो आपको महिंद्रा का फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू की वैल्यू 0, देन v इज इक्वल टू 80। अभी हमें t दिया है 1 सेकेंड में, वो गया है वहाँ पे, महिंद्रा विराट के पास 1 सेकेंड में गया है, तो आपको उसका टाइम पता है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास वहाँ पे रख दिया। और बाकी फिर कैलकुलेशन कैसे किया आपको पता है, पॉइंट आगे शिफ्ट किया तो पावर कम होता है, तो -7 को कम करो, -7, -8, -9, -10 बाद में डिवीजन करते गया और वेलोसिटी मुझे आ गई है 5.34 इंटू 10⁻⁹। तो ये बहुत ही कम वेलोसिटी है, ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है, -9 पावर मतलब बहुत ही कम वेलोसिटी है। तो आई होप, मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, क्योंकि जितने भी लोग मेरा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हैं, ये जो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर से सब लोग देख रहे हैं, उनकी नोटबुक भी बहुत अच्छे से बन रही है और उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और मैंने आपको जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं उसके लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके मुझे इस नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल है, अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सअप पे भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो आई होप सबको बहुत मज़ा आ रहा है और आप ये जो हमारा चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को बता रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है तो आपका काम है, बाकी बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ आपको क्या करनी है, शेयर करनी है। तो आई होप आप ये बिल्कुल करेंगे और अपने चैनल को आगे लेके जाएंगे। हम फिर एक बार आपके लिए आगे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।